नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। आपको बता दें कि बिल्डर लॉबी पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। देश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े बड़े मामलों को एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैदर अली ने त्रेहान होम डेवलपर्स के मालिक हर्ष त्रेहान और अशोक सैनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हैदर अली का कहना है कि उन्हें बिल्डर द्वारा फर्जी मामलों में फंसाने और उन पर हमले करवाने की साजिश रची जा सकती है। इस बाबत उन्होंने सरकार से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। इससे पूर्व भी बिल्डर हर्ष त्रेहान द्वारा न्यूज़ 21 के विशेष संवाददाता हेमंत जैमन को भी धमकी दी गई थी और इसके बाद उन पर जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसमें कई एफआईआर बिल्डर के खिलाफ पहले से दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा लगाए गए लगभग 5 करोड़ 3 लाख रुपए के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के मामले में जिला कलेक्टर अलवर की भूमिका भी सवालों के घेरे में लगती है। हैदर अली का आरोप है कि जिला प्रशासन ने बिल्डर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से जिला कलेक्टर को कई बार पत्र जारी कर कार्रवाई करने को कहा गया, लेकिन प्रशासन ने ऐसा लगता है जैसे आंखें मूंद रखी हो। त्रेहान होम डेवलपर्स पर आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और नगर विकास न्यास के बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर ग्रीन एरिया में 22 कमरों का गेस्ट हाउस, स्कूल, बिल्डर ऑफिस और जिम का निर्माण कर लिया गया। इतना ही नहीं, हैदर अली का कहना है कि बिल्डर ने अन्य प्रोजेक्ट्स में भी नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया है और सार्वजनिक सुविधाओं की भूमि पर निर्माण कर देश के कानून और पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ किया है। हैदर अली ने अधिवक्ता के जरिए बिल्डर और अलवर नगर विकास न्यास सचिव को विधिक नोटिस भी भेजा है। हैदर अली ने कहा कि जो भी सरकारी अधिकारी बिल्डर के काले कारनामों में साथ दे रहे हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीजेडब्ल्यू से इसके पास किसी प्रकार की एनओसी नहीं थी और दूसरा, इसके और प्रोजेक्टों में भी हम आरटीआई के माध्यम से, यानी इसके पास पोल्यूशन डिपार्टमेंट सीटीओ है कि नहीं है और इन्वायरमेंट क्लियरेंस है कि नहीं है, उसके बाद इस पर फायर एनओसी प्रत्येक प्रोजेक्ट की है कि नहीं है, उसके बाद अन्य प्रोजेक्टों की सीजेडब्ल्यू से एनओसी है कि नहीं है, उसके बाद हम सभी प्रोजेक्टों की अभी आरटीआई के माध्यम से रिपोर्ट निकाल रहे हैं। लेआउट जो है, ऐसी जानकारी है कि इन्होंने लेआउट में गड़बड़ी करके, जो कई ऐसे जगह थी जहां ग्रीन एरिया था, कहीं ऐसे प्लॉट थे, उन पर भी कंस्ट्रक्शन कर लिया है। उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी? माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय एनजीटी, हाई कोर्ट सबका आदेश ऑर्डर है कि किसी भी पब्लिक फैसिलिटी जो बिल्डर ने दी है, चाहे ग्रीन जोन एरिया हो, चाहे रोड फैसिलिटी हो, चाहे अन्य फैसिलिटी हो, उनमें कोई किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो सकता, ना उनका आकार बदला जा सकता है। इसने 15,000 स्क्वायर मीटर के आसपास एक एरिया था, उस एरिया में इसने होटल बनाया है, जिम बनाई है और स्कूल बनाया है। इसका खसरा नंबर 519 है, उसमें इन्होंने 22 कमरों का गेस्ट हाउस बना दिया, स्कूल बना दिया, जिम बना दिया, ऑफिस बना दिया और उसको मैरिज होम में काम लिया जा रहा है। और इसके और भी अन्य जो इसका लेआउट है उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिन पर हम अध्ययन कर रहे हैं और इनका लेआउट वगैरह हमने यूआईटी से निकलवाया। अच्छा, पिछले दिनों त्रेहान होम डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट है अमृत कलश, उसमें एक फ्लैट में आग लगी थी और वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ था। करोड़ों रुपए का फ्लैट पल भर में जल करके खाक हो गया। जानकारी में आया कि उसमें कोई फायर एनओसी नहीं थी, बाकी कई जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं था। तो आप क्या मानते हैं? और सबसे बड़ी बात है, वहाँ एसटीपी भी नहीं है। इतना बड़ा 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं, लेकिन एसटीपी का प्लांट नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? आपकी जानकारी में क्या सूचना है? माननीय एनजीटी आग जैसे मामलों पर जो फायर है उस पर बहुत सख्त है, हम उसमें अध्ययन कर रहे हैं। माननीय कोर्ट में इस मामले को हम ले जाएंगे। वो एसटीपी से लेकर जो भी इसके अंदर खामियां हैं अमृत कलश में, वो उस पर जॉइंट कमेटी की मांग करेंगे और इस पर जांच करेंगे। क्या आपको लगता है बिल्डर इतना प्रभावशाली है, रसूखदार है, जो इसके इतने सालों से जो प्रोजेक्ट चल रहे थे सारे गड़बड़ जाले थे और अधिकारियों के मिलीभगत से काम करता रहा, उनको कहीं ना कहीं प्रशासन को और कानून को इसने अंधेरे में रखा और जनता के साथ खिलवाड़ किया? माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और जो इसमें शामिल है, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, XYZ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने सबको उजागर करेंगे और जितना प्रशासन इसके साथ मिला पड़ा है, एक किसी भी प्रशासन की जो इसके साथ देगा, माननीय उच्चतम न्यायालय उसको छोड़ेगा नहीं और उसका डंडा है जो वो चलता है, जिस पर वो बसता नहीं है। आपने कहा था कि जिला कलेक्टर के स्तर पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो जिला कलेक्टर की क्या भूमिका है और उन्होंने अपनी भूमिका निभाने में कहाँ कोताही बरती? सीजेडब्ल्यू की गाइडलाइन सीधी है
कि डीएम को ही पावर है बोरवेल सील करना या परिवाद दायर करना, बिजली कलेक्शन काटना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति काटना, लेकिन हमारे जो अलवर के डीएम है उसने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। 3 बार सीजेडब्ल्यू लेटर लिख चुका है, सीजेडब्ल्यू ने शिकायत की है माननीय एनजीटी के समक्ष, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायत कर दी है डीएम की। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है डीएम के लिए, वहाँ हमारा वकील सारी चीज सब बातों को वहाँ बताएगा कि डीएम ने वहाँ क्या किया है। हो सकता है हम डीएम को कोशिश करेंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय में तलब कराएंगे। अच्छा, बिल्डर के द्वारा जर्नलिस्ट को, मीडिया को धमकी दी जा रही है, तो क्या कभी आपको कोई धमकी आई है या कोई ऐसा आपके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, क्योंकि लगातार आप उनके काफ़ी मुद्दे उठा रहे हो? देखिए, अभी तक मेरे पास कोई इस प्रकार की कोई धमकी वगैरह नहीं, लेकिन इसने मेरे ऊपर अभी हाल में ही एक 25 करोड़ की मानहानि की है। मानहानि इस बात को लेकर की है कि मेरे ऊपर इन्होंने जो 5 करोड़ की मेरे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी है और इसने गलत तरीके से अखबार में चलवाया। अखबार में चलवाने वाला मैं कौन हूँ? अखबार अपने व्यक्तिगत, अपने माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला हो चाहे एनजीटी का हो, वो खुद चला सकता है, उसको अधिकार है। दूसरा, जो अखबार में निकला है, इसने ये कहा है कि मुझे पता ही नहीं है। दिसंबर में मुझ पर केस करता है, जबकि अक्टूबर में तो ये प्रचार करता है सोसाइटी के भीतर कि भाई मेरे ऊपर हमारे ऊपर भारी मात्रा में पर्यावरण क्षतिपूर्ति लग चुकी है, शुल्क लग चुका है सीजेडब्ल्यू के माध्यम से, वो भरना है। जब एक तरफ कह रहा है मुझे पता नहीं, दूसरी तरफ कोर्ट गुमराह कर रहा है। दूसरी बात, हमने इसके ग्रीन जोन पर एक लीगल नोटिस दिया था, हमारे वकील साहब ने अधिकार है लीगल नोटिस देने का। साथ के साथ हमने यूआईटी को भी दिया है, एक सरकारी उसको, और इसने फिर कहा है कि ब्लैकमेलिंग की पर्पज से आपने दिया है। हमारा ब्लैकमेलिंग पर्पज कहाँ हो गया, जहां यूआईटी को हमने दे दिया, सरकारी मशीनरी को दे दिया साथ के साथ। और सच्चाई ये है कि यूआईटी ये कह चुकी है, मान चुकी है कि इसने बिना लेआउट पास कराए और इसने ग्रीन जोन पर पूरी तरह अतिक्रमण किया हुआ है। और ये बड़े बड़े जो इसको संरक्षण दे रहे हैं, बड़े बड़े जो इस गतिविधियों में शामिल है, इसको बचा रहे हैं, हम उनको भी माननीय उच्चतम न्यायालय में उनकी भी शिकायत करेंगे। दूसरा, जो प्रशासनिक अधिकारी शामिल है उनकी भी करेंगे। ये आरडब्ल्यू की भूमिका क्या मानते हैं आप? माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरडब्ल्यूए को भी नोटिस जारी किया है। आरडब्ल्यूए भी बताएगा कि भाई जो प्रॉपर एसटीपी फैल इसकी पाई गई है और उसके बाद में इसने भूजल दोहन निकाला है। आरडब्ल्यूए को इन्होंने कहा है कि हमने इनको सुपुर्द कर दिए, सुपुर्द किए, किसी को 1 साल पहले किए, किसी को 6 महीने पहले किए। लेकिन आज ये 2000 जो इसका प्रोजेक्ट चला है 2010 से चला है, कब से चला है, अब तक तो ये खुद चला रहा था। दूसरी बात ये है कि ये जो इस पे 5 करोड़ की सीजेडब्ल्यू ने वो ईसी काटी, वो इन्वायरमेंट क्षतिपूर्ति है। अभी पानी की गणना तो होनी बाकी है, वो तो हुई नहीं है। उसको माननीय उच्चतम न्यायालय उसकी संबंधित डिपार्टमेंटों को बोलेगा और उसको भी हम भरवाएंगे। कम से कम 20 से 25 करोड़ बनती है इस पर। वो तो वही जानकारों का मानना है कि ये मामला केवल अलवर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये देश भर में मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं को दबाने की बढ़ती प्रवृत्ति का एक और उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस गंभीर मामले में कोई कदम उठाता है या फिर बिल्डर लॉबी के दबाव में चुप्पी साधे रखता है। हम इस खबर पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे। बिल्डर पक्ष की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।